प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा सरकार की प्रमुख योजना सुभद्रा का उनके द्वारा शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में 2800 करोड़ से अधिक की रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित कर तथा 1000 करोड़ से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई। वहीं आपको बताते चले, मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश भर में गणेश उत्सव की धूम है। गणपति जी को विदाई दी जा रही है। आज अनंत चतुर्दशी का पावन जो पर्व है वो भी है और आज ही विश्वकर्मा पूजा भी है। दुनिया में भारत में ऐसा देश है जो कि जहां पर श्रम और कौशल को विश्वकर्मा के रूप में पूजा जाता है। मैं सभी देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। आज देश भर में गणेश उत्सव की धूम है। गणपति को विदाई दी जा रही है। आज अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व भी है। आज ही विश्वकर्मा पूजा भी है। दुनिया में भारत ही ऐसा देश है जहां श्रम और कौशल को विश्वकर्मा के रूप में पूजा जाता है। मैं सभी देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की भी शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये दिन एक और वजह से भी विशेष है। आज केंद्र की एनडीए सरकार के 100 दिन भी हो रहे हैं। इस दौरान गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। बीते 100 दिन में तय हुआ कि गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घर बनाएंगे। बीते 100 दिनों में नौजवानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पीएम पैकेज घोषित किया गया है। युवा साथियों को इसका बहुत लाभ होगा। इसके तहत प्राइवेट कंपनियों में नौजवानों की पहली नौकरी की पहली सैलरी सरकार देने वाली है। ओडिशा सहित पूरे देश में 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने का भी फैसला किया गया है। आज हमारे साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हैं। वह केवल हमारे देश के ही नहीं बल्कि सारा विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। आज उनका शुभ जन्म दिवस भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज इस शुभ अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित सारे माताओं और बहनों की तरफ से एवं ओडिशा के 4.5 करोड़ लोगों की तरफ से आपका जन्म दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज के दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे विश्व से आपके लिए अभिनंदन आ रहा है। आज के दिन इस शुभ अवसर पर आप हमारे बीच उपस्थित हैं। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। आतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर लग गई है। तो वहीं आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी की तरफ से इसका ऐलान भी कर दिया गया है और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शाम 4:30 बजे एलजी वीके सक्सेना से मुलाकात करेंगे। उस दौरान ही केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। आपको बताते चले कि इस्तीफे के साथ ही एलजी को विधायक दल के नेता के नाम की चिट्ठी को भी सौंप दिया जा सकता है। तो वहीं आपको बताते चले कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद आतिशी ने कहा कि सबसे पहले मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और मुझ पर भरोसा किया। मैं सबसे पहले दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पर भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। सबने एक साथ मिलके आतिशी के नाम पे सहमति जताई और उनका बीजेपी का काम है आरोप लगाने का भी कोई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां आज अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं, तो वहीं इस मौके पर पीएम मोदी 3 राज्यों के दौरे पर भी हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 74वां जन्मदिन है। वहीं आपको बताते चले कि 26 मई 2014 को पहली बार देश के पीएम के तौर पर शपथ लेने के बाद से अब तक लगातार तीसरी बार इस पद की जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। और जो उनका जन्म है वो गुजरात के वडनगर में हुआ था, जहां पर आपको बताते चले कि 17 सितंबर 1950 में उनका जन्म हुआ था। प्रधानमंत्री से पहले वह गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के साथ ही बीजेपी के लिए आज दोहरे जश्न का मौका है, क्योंकि आज मोदी 3.0 के 100 दिन भी पूरे हो गए हैं और इस दौरान अभी विभाग अपने कामकाज को लेकर देश के सामने पूरा ब्यौरा रख रहा है। हमारी सरकार मानती है कि कोई भी देश अपनी स्थानीय भाषाओं को समाप्त कर विकास नहीं कर सकता। स्थानीय भाषाओं के साथ हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारी परंपराएं जुड़ी हुई। इसलिए नई शिक्षा नीति में हमने प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषाओं में हो, इस पर बड़ा आग्रह किया है। और राजभाषा का जहां तक सवाल है, मैंने बहुत स्पष्ट किया है कि हिंदी का किसी स्थानीय भाषा से कोई स्पर्धा नहीं है। राजभाषा विभाग ही अब एक ऐसा पोर्टल लेकर आएगा, किसी भी भाषण का, किसी भी लेख का, किसी भी आलेख का कुछ सेकंडों में ही संविधान की 8वीं सूची की सभी भाषाओं में भाषांतर के परिणाम स्वरूप 60 साल के बाद पहली बार कोई एक नेता तीसरी बार अपनी घोषणा के साथ देश का प्रधानमंत्री बनकर देश का नेतृत्व कर रहा है। 60 साल के बाद पहली बार देश में राजनीतिक स्थिरता का माहौल आया है और नीतियों के सातत्य को भी हमने अनुभव किया है। और नीतियों की दिशा, नीतियों की गति और नीतियों को क्रियान्वयन करने की सटीकता, ये तीनों 10 साल तक बरकरार रखकर 11वें साल में प्रवेश करना मैं मानता हूं बहुत कठिन है। दुनिया के कई देशों में भी देखा गया, जहां एक प्रकार से वाइब्रेंट लोकतंत्र है, वहां पर ऐसे बहुत कम ही उदाहरण दिखाई पड़ते हैं। और इसका कारण है कि इस 10 साल में देश की बाहरी सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की रक्षा प्रणाली,
इसको मजबूत कर एक सुरक्षित भारत बनाने में नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत बड़ी सफलता मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त की है। शिक्षा के अंदर आमूलचूल परिवर्तन, हमारे चिर पुरातन शिक्षा शैक्षणिक मूल्यों को समाहित करते हुए, हमारी भाषाओं को गौरवान्वित करते हुए और आधुनिक से आधुनिक शिक्षा को समाहित करते हुए नई शिक्षा नीति लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जब मेक इन इंडिया का नारा दिया गया, काफी लोग इसका मखौल उड़ाते थे, मगर आज मैं बहुत फख्र के साथ कह सकता हूं कि भारत पूरी दुनिया में उत्पादन का सबसे चहेता केंद्र बन चुका है और ये वास्तविकता है। हमारी डिजिटल इंडिया की योजना को दुनिया के कई देश समझना भी चाहते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से है, जहां एक युवक पिछले कई दिनों से महिला होमगार्ड का पीछा कर रहा था और उसे आते जाते परेशान भी करता था। हद तो तब हो गई जब युवक ने महिला होमगार्ड के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया और उसे धमकी भी दे डाली। आपको बताते चले कि पीड़ित महिला होमगार्ड ने इस मामले में धामपुर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं पुलिस ने आरोपी अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम रफीदपुर हुलास निवासी मोहन प्रजापति पुत्र उदयराज सिंह प्रजापति के विरुद्ध मोटरसाइकिल से पीड़िता का पीछा करने के साथ साथ छेड़छाड़ करने व धमकी देने के आरोप में थाना धामपुर में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी को जेल भेज दिया है। थाने पर लिखित तहरीर दी कि अफजलगढ़ क्षेत्र के व्यक्ति ने उसके साथ छेड़खानी की घटना करती है तथा उसके साथ जबरन दोस्ती करना चाह रहा है। तहरीर के अलावा थाना धामपुर में संसद धारा में पंजीकृत किया गया था। नामित अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय से प्रस्तुत किया गया। बिहार के मधुबनी में डीएम अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा जिला व जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का संदेश देने हेतु आकाश में रंग बिरंगे बैलून उड़ाकर रैली का शुभारंभ किया गया। रैली वाटसन उच्च विद्यालय से प्रारंभ होकर थाना चौक स्टेशन रोड, महिला कॉलेज रोड, बाटा चौक से गुजरते हुए वाटसन स्कूल में आकर संपन्न हुई। तो वहीं रैली में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि बिना जन भागीदारी के स्वच्छता को 100% प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जिला प्रशासन एवं नगर निगम ने आम जनता से स्वच्छता अभियान में सहयोग करने की अपील भी की है। तो वहीं डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान ने कहा कि स्वच्छता में लक्ष्मी का वास है। साफ सफाई निरोग रहने के लिए बेहद ही जरूरी है। इसमें जब तक जन भागीदारी 100% नहीं हो तब तक हम लोगों को स्वच्छता का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। तब तक हम ये आम नागरिक होने के नाते, निवासी होने के नाते, जब तक खुद हम लोग इस बात को नहीं समझेंगे कि स्वच्छता कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी बड़ी समाज सेवा है, तब तक हम लोग स्वच्छता का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए मेरा अनुरोध है लगाने वाले बिहार के गोपालगंज पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 20,000 रुपए के कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार अपराधी के पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। वहीं आपको बताते चले कि पुलिस ने यह कार्रवाई जादवपुर थाना क्षेत्र के मंगलपुर टीओपी के समीप की, जहां पर गिरफ्तार अपराधी का नाम राहुल कुमार उर्फ गुलशन साहनी बताया जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि यह मोतिहारी निवासी झाबूलाल साहनी का पुत्र है। गोपालगंज पुलिस के द्वारा लगातार टॉप 10, टॉप 20 क्रिमिनल्स और जो इनामी अपराधी है उनकी सूची तैयार कर और उनके विरुद्ध में लगातार मानवीय और तकनीकी सहयोग की मदद से कार्रवाई की जा रही है। तो उसी क्रम में यादवपुर थाना स्थित राजबाई गांव में एक मंगलपुर पुल टीओपी है, उसके पास सूचना मिला था कि एक कुख्यात अपराधी है जिसका नाम राहुल कुमार है। ये इसका दूसरा नाम गुलशन सैनी है। ये मोतिहारी का रहने वाला है, मोरछा थाने का। और ये पिछले 2-3 साल से लगातार जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हैं, जैसे कि सीएसपी लूट हो गया है या फिर बाइक लूट हो गया है, इन सब में एक्टिव रहा है। और इसका मेन एरिया शिवान, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर और गोपालगंज रहा है। हम लोगों ने इस पे 20,000 का इनाम भी रखा हुआ था, क्योंकि बैकमेंट में 2022 में घटना हुई थी जिसमें सीएसपी लूट किया गया था।
तो उसी में इसका नाम आया था। इसकी बाइक हम लोगों ने जब्त की थी, तो इसकी काफी दिन से तलाश, तो इसके हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। इसके पास से हमको एक देसी कट्टा मिला है और 2 जिंदा कारतूस मिले हैं, और इसके अलावा हम लोगों ने इसका अभी तक आपराधिक इतिहास जो निकाला गया है उसके हिसाब से ये कोटवा एरिया में। अब खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है, जहां एसडीएम ने गर्भवती महिला को सुरक्षित प्रसव हेतु सीएचसी भेजा। आपको बताते चले कि निघासन तहसील क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त ग्राम बम्हनपुर में मजरा लाल भोजी में एक गर्भवती को सुरक्षित प्रसव कराने के उद्देश्य से निघासन के उप जिलाधिकारी राजीव कुमार निगम ने गर्भवती महिला और उसके परिवारजनों को नाव के जरिए सड़क मार्ग तक और सड़क मार्ग से मुख्य मार्ग तक एसडीएम अपने सरकारी वाहन से लेकर पहुंचे, और जहां पर एम्बुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निघासन भिजवाया गया। आपको बताते चले कि एसडीएम ने टेलीफोन के जरिए अधीक्षक को एम्बुलेंस से भेजा गया है, और जिसमें महिला की सुरक्षित प्रसव कराने के निर्देशित यह कार्य किया गया। खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है। आपको बताते चले कि रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 5 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया है। जी आपको बता दें कि ऑटो चालक ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। दुष्कर्म का प्रयास बहला फुसलाकर जो है वो ऑटो चालक के द्वारा किया गया था। आपको बताते चले जो बच्ची है उसकी उम्र जो है वो काफी कम है, और जिसे बहला फुसलाकर ऑटो वाले ने अपने ऑटो में भी बिठा लिया था। आपको बताते चले कि दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने की कोशिश जो है वो ऑटो चालक के द्वारा की जा रही थी, और जिसमें उसको नाकामी हासिल हुई है। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों ने ऑटो चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले से आरोपी को सौंप दिया है। तो वहीं आरोपी युवक पलिया गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि सीओ समेत पुलिस टीम आरोपी से पूछताछ में जुटी है। हरचंदपुर थाना क्षेत्र की है पूरी घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सामने आ रही है, जहां पर बालिक जो बालिका है वो बची, क्योंकि आपको बताते चले कि एक ऑटो चालक के द्वारा दुष्कर्म करने की नियत से उसे अपने ऑटो में बिठाया गया था। बहला फुसलाकर उसने पहले बच्ची को ऑटो में जो है बिठाया, लेकिन गनीमत यह रही कि गांव वालों को उस पर शक हो गया था, और जिसके बाद जो रहवासी वहां पर थे उनके द्वारा ऑटो को रुकवाया गया, और जिसके बाद उस बच्ची को सकुशल ऑटो से बाहर निकाल लिया गया। अपना एक जगह आकर खड़ा कर दिया, खड़ा करके ना बैठा था, बतलाता था एक लोग से, बतलाते थोड़ी देर बतलाया, उससे 5 लड़के खेल रहे थे। तो एक ऑटो लेके गया अपने मंदिर पे, लड़कों को लेके मंदिर पे आधे बच्चों को मंदिर पे छोड़ दिया। वहाँ से आधे मंदिर में बच्चे को छोड़कर आया, 2 बच्चे थे, 2 बच्चे को उतार दिया इसने हमारे गाँव में पंचायत घर पे बोल दिया। फिर उसके बाद जो हमारी बेटी थी, बेटी को लेकर सर ये बोला कि समोसा खाने जा रहे हैं। तो सर हम तो आते हैं, मेरी बेटी को लेकर जा रहे समोसा खाने, समोसा खिलाने ले गया सर। उसके बाद ये अपने गाँव निकाल गया पलिया। सर हमारे घर जो चला है और घर पे जो कहाँ करने वाला है, क्या किया उसने अपन गाँव में गया, बैठा के अपन बैठा था, बतलाता था लोगों से, बच्चे जानते तो खेलते हैं सब बैठ लिया। उसके बाद बच्चे को मंदिर पे चला गया, 5-6 बच्चे, कुछ बच्चे को मंदिर में छोड़ दिया, और वहाँ से 3 बच्चे को बैठा दिया, 2 बच्चे को पंचायत। क्या नाम है आरोपी का? आरोपी का नाम कहाँ का रहने वाला है? पलिया। क्या और बैठा वाला 2 को वहाँ छोड़ दिया, किसी को उतारा नहीं, लेकर चला गया। जो 2 बच्चे उतर गए तो वो बताए कि प्रियंका को। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने को लेकर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को यह फैसला पहले ही ले लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि 6 महीने से दिल्ली का कामकाज ठप है, कोर्ट ने भी कहा है कि हस्ताक्षर नहीं कर सकते, और ऐसे में उनके इस्तीफा देने का देर से लिया गया फैसला जो है वो उन्हें पहले ही ले लेना चाहिए था। प्रभारी मंत्री के रूप में रायबरेली भेजा है, और आज पहली बार
हम लोग रायबरेली आए। आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और उसी के चलते पूरे प्रदेश में सेवा पखवाड़ा सप्ताह ये शुरू हुआ है। स्वच्छता मिशन के चलते आज कई कार्यक्रम पार्टी संगठन के द्वारा लगाए गए हैं और प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि टोल प्लाजा के कर्मचारियों से खुलेआम गुंडागर्दी करी गई है। वहीं आपको बता दें कि सवारियों से भरी मैजिक पर टोल कर्मियों ने जमकर ईंट पत्थर चलाए और जिसमें दबंगों के द्वारा किए गए हमले में कई सवारियों को गंभीर चोटें भी आई हैं। वहीं आपको बताते चले कि मैजिक चालक को दौड़ा कर दबंग कर्मचारियों के द्वारा पीटा गया। तो वहीं लालगंज कोतवाली क्षेत्र के एहार टोल प्लाजा की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सामने आ रही है, जिसमें लगातार टोल प्लाजा के जो कर्मी हैं उनके द्वारा दबंगाई के वीडियो जिस तरीके से लगातार सामने आते रहते हैं। और इसी बीच रायबरेली से यह तस्वीरें सामने आई है जहां पर टोल प्लाजा पर मनमानी करते हुए ये कर्मचारी नजर आए, जहां पर मैजिक चालक को दौड़ा कर पीटा गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि मैजिक में सवार कई सवारियां गंभीर रूप से घायल भी हो गई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सामने आ रही है, जहां पर टोल प्लाजा पर कर्मचारियों के द्वारा दबंगाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और जिसमें कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस मैजिक में तमाम जो सवारियां हैं वो सवार थी। और इसी बीच जिस तरीके से इस मैजिक की जो इस समय हालत है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कई सवारियां जो है वो गंभीर रूप से घायल हुई। तो आज मार गए, हमने आज दे दिया। परसों मेरी गाड़ी खराब हो गई, एक चक्कर मारे तो हम दे देंगे। उसी से मार के हाथ पकड़ के रहने लगे, वही घुमा मार दिया, सवारी पकड़ने लगे। वो लोग कितने लोग थे? वो 10-12 लोग थे। कोई सवारी चोट नहीं है? जी चोट आ गए। कितने बजे घटना है? कितने बजे घटना है? 70। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मामला ऊंचानगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेवैया थनी गांव के पास का बताया जा रहा है, जहां पर गंगा एक्सप्रेस में लगे डंपर ने बाइक सवार अभिषेक पांडे उम्र तकरीबन 25 वर्ष व आकाश यादव को जोरदार टक्कर मार दिया और जिसमें डंपर की टक्कर से बाइक सवार अभिषेक पांडे का एक पैर कटकर अलग हो गया है और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं आपको बता दें कि स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर अभिषेक पांडे के हालात बेहद ही गंभीर बने हुए हैं और उन्हें लखनऊ ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर भी कर दिया गया है। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक को डंपर के साथ जो है हिरासत में ले लिया है और जिसके बाद आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। जी, हमारे पास 2 युवक आए हैं जिसमें जो कि थाना ऊंचाहार से हैं। उसमें बाइक और डंपर में टक्कर हुई है। दोनों लोग अभिषेक पांडे और करके हैं जिसमें अभिषेक पांडे की हालत नाजुक है। जी, हमारे पास उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के खजूर गांव के पास का बताया जा रहा है, जहां पर जीतू उम्र तकरीबन 35 वर्ष निवासी कटरा जनेवा गंगा नहाने के दौरान गहरे पानी में चला गया और जिससे चलते जो है इससे वहां पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। आपको बताते चले कि स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में डूबे हुए युवक की तलाश की गई, लेकिन उसका शव घटनास्थल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर बरामद किया गया। भैया दुकान में बैठे थे, खबर लगी खजूराबाद मंदिर के नीचे गिलास आई है। जी भैया हम भी आए हैं। फिर जी भैया देखे तो सब कुछ था, ये 100 नंबर वाले भैया थे सब सारे लोग, तो ये कह रहे हैं जिसमें आएगी मीडिया आएगी तो उसको निकालेंगे। जब आए तो सारे लोग जब आ गए तो हम भी गए तो उसको निकाले, जैसे देखा उसको निकालते देखते हम जीतू सिंह वो जीतू तिवारी देखे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मामला सोलन कोतवाली क्षेत्र के कस्बे का है, जहां पर एक मकान की दीवार तोड़ते समय जीना भरभराकर गिर गया और जिसके बलबे में दबकर 2 मजदूर अमरनाथ उम्र तकरीबन 40 वर्ष व कंधई उम्र लगभग 38 वर्ष घायल हो गए और दोनों घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और जहां इलाज के दौरान एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई।
उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात में आज उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल घटना जनपद कानपुर देहात भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के पुखराया कस्बे की बताई जा रही है, जहां पर रहने वाले भगीरथ यादव ने अपनी लाइसेंसी राइफल से अपनी पत्नी उषा की गोली मारकर हत्या कर दी। आज थाना भोगनीपुर क्षेत्र अंतर्गत पुखराया में एक व्यक्ति नामक भगीरथ यादव जो लखनऊ में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, वो कल देर रात को अपनी पत्नी उषा को अपने लाइसेंस राइफल से गोली मारकर हत्या करने की सूचना हमें मिली थी। सूचना मिलते ही मैं अपने सारे सक्षम अधिकारी फौरन बाकी अन्य विभाग मौके पर पहुंच गए और मौका मुआयना किया जा रहा है। फिलहाल मर्डर का जो तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।